जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स गारंटीड टू द सिटीजन्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सिटीजन्स किसका पार्ट था, पॉपुलेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। जो सिटीजन्स थे वो जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ राइट्स थे, कुछ फंक्शन थे, उसको लोग इंजॉय कर सकते थे। उसमें क्या आता था, सबसे पहले क्या था, फंडामेंटल राइट्स। वही है कि सिटीजन्स जो हैं वो इसको इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेसिक डिफरेंस क्या है, लीगल राइट्स क्या है और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या कहते हैं, डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एन ऑर्डिनरी लीगल राइट इज प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी law of the land, but a fundamental right is one which is protected and guaranteed by the constitution. fundamental rights क्या है, क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट एंड गारंटीड किसके द्वारा है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड बाय लेजिस्लेचर। ऑर्डिनरी राइट्स जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के थ्रू इजिली चेंज किए जा सकते हैं, बट फंडामेंटल राइट बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते। ये तभी चेंज होगा जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंड किया जाएगा, कुछ बदलाव आएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि an application direct to the Supreme Court under Article 32 is available only in the case of fundamental rights. This is most important. हम और किसी भी केस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ द फंडामेंटल राइट कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, इस केस में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं इस कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे। कौन से आर्टिकल के अंडर में, आर्टिकल 32 के अंडर हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। यहाँ पे हम लोग के दिमाग में आया होगा कि फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कहते हैं पार्ट थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो थर्ड पार्ट में डील करता है। और कौन से आर्टिकल्स पे, आर्टिकल 12 to 32, 12 से 35 तक क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। और पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35 अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट टॉपिक दैट राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या था, पहले हमारा था फंडामेंटल राइट। कौन से आर्टिकल के अंडर में, आर्टिकल 31 के अंडर में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। बट ड्यू टू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 की वजह से क्या कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। कौन से आर्टिकल के अंडर में, 300A के अंडर में अब ये राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ द क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, आइए पढ़ते हैं उसको हम लोग। 6 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। आइए हम इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक का है, आर्टिकल 14 to 18 डील विद द राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे राइट टू लिबर्टी, जिसे हम लोग राइट टू फ्रीडम भी कहते हैं। ये आर्टिकल 19 to 22 तक है। कौन सा आर्टिकल, 19 to 22 है राइट टू लिबर्टी, जिसे हम लोग राइट टू फ्रीडम भी कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक का है? 23 to 24। नेक्स्ट पॉइंट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक का है? 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है हमारा 29 to 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कौन से आर्टिकल से डील करता है? आर्टिकल 32। और इस आर्टिकल 32 ये है, इसी के थ्रू हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32, इसके अंडर में हम लोग डायरेक्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हम अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो राइट टू इक्वालिटी 14 to 18। आर्टिकल 14 में बेसिकली आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 डील विद द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 डील विद द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 डील विद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 डील विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। फर्दर के लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर में हम लोग इन पार्ट्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ये। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में हम इन सभी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना अलग टॉपिक लेकर। आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स।